टोकन नंबर 5 का जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है या जो अभ्यासवश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उसका सम्मान देना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य 15.111। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्डों में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण के लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतः हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह महाशय क्रमशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान करना वैष्णव का धर्म है। दूसरी ओर हमने देखा कि हमारे कुछ समकालिक जिसने महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले उनका एक मित्र थे जो अंग्रेज थे और भगवान के कृष्ण के नामों को आकृष्ट थे। उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था भगवान का नाम, अपने घर भगवान को नमस्कार करते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो उनके समकालीन उस समय के जो उपदेशक थे, लेकिन वे लोग देहात बुद्धि में अपने अपने शरीर के मतलब शरीर में ज्यादा भगवान में उतना ध्यान नहीं रखते थे, शरीर का ही बने देहात बुद्धि पे रहते थे। वे लोग भगवान के नामों का कीर्तन करने में असफल थे। आगे पढ़े माता जी। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई हैं। शास्त्र युक्ति नाही जाने दिग श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभागवान। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है तथा जो अपनी नियत भक्तिमय सेवा के संपादन में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.67। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतएव चैतन्य चरितामृत मध्य 22.64 में कहा गया है, श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद तक भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, ये जो शास्त्रीय युक्त वाला जो श्लोक आ गया है, तो वो मध्यम अधिकारी के लिए कहा गया है। हाँ माता जी, मध्यम अधिकारी यहाँ पे दिया हुआ नीचे का श्लोक है तीनों जन के लिए, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तीनों के लिए श्रद्धा के लिए दिया। इसको जो शास्त्र नहीं जानता है लेकिन उसको श्रद्धा है भगवान के नाम पे और वो बहुत दृढ़ विश्वास भी है, तो उसको मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। वो भाग्यशाली है, भगवान बोल रहे हैं इसमें प्रभुपाद जी। और यहाँ पे बोल रहे हैं जो तीनों का उत्तम मध्यम कनिष्ठ तीनों के प्रति श्रद्धा है, तो उसे उच्चतम पद के भक्त बनने के लिए योग बनता है। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद मतलब उसकी श्रद्धा कैसी है उसी से वो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ बनता है श्रद्धा के। पुनः चैतन्य चरितामृत मध्य 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे शोभिंग निश्चय, कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत होय। कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे अनुसंगिक कार्य संपन्न करता है।
यह दिग विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावना नित्य का शुभ आरंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। भगवत गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रामाणिक आदेश है और कृष्ण भगवत गीता में जो कुछ भी कहते हैं वे यथा रूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवत गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वम यत्तदेशव्रतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। हरे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता 10.14। भगवत गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवत गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थ घटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे। यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मन प्रत्यज्य मामेके शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। भगवत गीता 18.66। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। हरे कृष्ण। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि श्रद्धा का मतलब है प्रबल विश्वास, एकदम, और कोई विश्वास एकदम हमारा दृढ़ विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। और बोलते भगवत गीता के कथन के अनुसार मतलब जो अर्जुन ने वैसे ही स्वीकार किया था, जैसे भगवान ने कहा अर्जुन ने वैसे ही स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता में 2 लाइन हो तो एक लाइन को हम स्वीकार करते दूसरा लाइन को नहीं स्वीकार करते हैं। ऐसा करने से हम पूरी श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, श्रद्धा हमारी अधूरी हो जाएगी। और इसमें भगवान कह रहे सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मैंने सभी धर्मों का यहाँ पे क्या अर्थ होता है उतना तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक धर्म मान के मैंने सिर्फ भगवान कृष्ण को ही मान के, सर्वोपरि भगवान कृष्ण है उनको ही मान के चल विश्वास करके उनके ऊपर श्रद्धा करके आगे बढ़ना चाहिए, तब हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगा। कृष्ण को ही भगवान मानना चाहिए। सर्वधर्म परित्यज्य मतलब कृष्ण भगवान है ऐसा मानकर हमें आगे बढ़ना। सर्वधर्म का मतलब है जैसे कोई भी देवी देवता और कोई भी धर्म का पूजा करने की जरूरत नहीं है, केवल सिर्फ कृष्ण की पूजा करना। ठीक मत आगे पढ़े माता जी। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। सेवान्मुखो ही जीवाधो स्वयं स्फुरत हृदयः। भक्ति रसामि सिंधु 1.2.234। हम किसी कृमित साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। सेवा उन्मुखो ही जीवाधो, जिसका अर्थ यह है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें न तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए न प्रसाद के सिवा किसी अन्य वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। जब हम इस विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है तब भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान का नाम में जितना पावर है उतना भगवान के नाम, भगवान में जितना पावर उतना भगवान के नाम में पावर है। यदि भगवान का नाम अपने जीव पर हम लेते हैं तो भगवान स्वयं जीव के ऊपर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं इस तरह इस श्रद्धा का पालन किया जाए तो भगवान स्वयं भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। फिर जीव पर ही नहीं प्रकट होते, फिर भगवान एकदम समक्ष भी भक्तों के प्रकट हो जाते हैं। आगे पढ़ी माता जी। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ, कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य
विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार ददाति प्रतिगृह्णाति इत्यादि तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। माता जी, यहाँ पे प्रगत उत्तम अधिकारी मतलब माता जी प्रगति मतलब वो जो उत्तम अधिकारी में प्रगत जैसे उत्तम अधिकारी तो बाद में होगा ना, पहले कनिष्ठ होगा, फिर मध्यम होगा, तब उत्तम माता जी। जो उत्तम अधिकारी हो जाएगा तो उसको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पहले उनको पार करते हुए आएगा ना, पहले कनिष्ठ, मध्यम, फिर उत्तम। मतलब जब तक उत्तम अधिकारी की मतलब विशेषता नहीं होगी तब तक वो गुरु नहीं बन सकता। जब उत्तम अधिकारी तरफ बढ़ने लगता है तब उसको गुरु बनने का अधिकार होता है। हाँ, गुरु बनने का अधिकार होता है। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वह गुरु को दे दिया जाए। विशेषतः ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंतः पतन होता है। स्वरूप सिद्ध मतलब अपने आप को पहचान लिया, आत्मा को जान लिया, वैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है उसका उसका आचरण नहीं, उसका देखी देखा नहीं करना चाहिए, यही बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा अनुकरण करने से अंततः पतन हो जाता है। क्योंकि तो उत्तम, उसका भाव एकदम उत्तम है भगवान के प्रति, उसका देखी देखा करेगी। यदि कनिष्ठ है, मध्यम है, तो उसका पतन हो जाएगा। यदि उत्तम जो एकदम उत्तम भक्त है उसका अनुसरण करेंगे तो बढ़िया। मतलब इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नवदीक्षित वैष्णव या मध्यावस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बन सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अज्ञात मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अत्यम शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करें। हरे कृष्णा। यहाँ पर गुरु कैसे बनाना चाहिए दिया हुआ, शिष्य को भी सतर्क रहना चाहिए और गुरु के वो उत्तम अधिकारी हैं, उनको देख के तब उनका पता लगा के उनका देख के कि उत्तम अधिकारी, तब हमें उन्हें उनको गुरु स्वीकार करना चाहिए। श्लोका नंबर 6। इष्टे स्वभाव जनिते बपु सच्च दोषे दुष्टे स्वभाव जनित वपुष्यस्य दोषैः न प्राकृत त्वमिह भक्त जन पश्येत न प्राकृत त्वमेव भक्त जनस्य पश्यति गंगां भासां न खलु बुद्बुद फेन पंक्ति गंगामभसां न खलु बुद्बुदेन पंकैः ब्रह्मदर्वतं त्वम् अपगच्छति नीरधर्मे नीरधर्मे। ममता माता जी आप पढ़ लीजिए। अनुवाद। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानते। ऐसा भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह
भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर और या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुद्ध बुद्धे फैन या कीचड़ में पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतः जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। हरे कृष्ण। यहाँ पे बता रहे हैं कि मूल कृष्ण भावना भावित लोग जो है शुद्ध भक्त है, अपने आप को लोग शरीर नहीं मानते हैं, बिल्कुल आत्मा मानते हैं। और ऐसे व्यक्ति के अंदर मतलब शरीर देखने में अच्छा नहीं है, कुरूप हो, विकृत हो या रोगी हो, लेकिन वो ऐसा परवाह नहीं करते, क्योंकि आत्मा के स्थिति वो आत्मा के स्तर पर रहते हैं। जैसे कि गंगा जल है, गंगा जी में जब बरसात का समय आता है तो कीचड़ हो जाता है, पानी का जैसे गंदगी उसमें हो जाता है बरसात में, तो वह दूषित नहीं होता है। उसी तरह जो अध्यात्म उन्नति के लोग हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति में है, उनका भी गंगा जी की तरह, जगत की तरह वे पवित्र रहते हैं, भले उनका शरीर देखने में सुंदर ना हो, रोगी हो। तात्पर्य पढ़िए मत। तात्पर्य: शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवद गीता 14.26 में कहा गया है, माचा यो अभिचारिणेन भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समातीतेन ब्रह्म भूयः कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अव्यभिचारिण भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्तिमयी सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावना अमृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से या ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सह गुणान समातीतेन, कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा में से बंधता नहीं, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप से बद्ध लगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ना देखे। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता, तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त अपने अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्चा विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त दोनों, भक्त और अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोष की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हों भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात का ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा। यह गुरु का मुख्य कार्य है, जैसा कि भगवद गीता 9.30 में कहा गया है।
अपि चेत तु दुराचारो भजते मम अनन्य भाग्यः साधुरेव सः मंतव्यः समय व्यवस्थितो ही सः। यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता भी हो तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है, और दूसरे शब्दों में उससे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या हरे कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो पहले का जीवन उसका अच्छा नहीं था, पहले का बुरा संगत में था, लेकिन वो भक्ति के कार्य में अब लग गया है तो उसको साधु ही समझना चाहिए। यहाँ पे दिया चेत दुरासारो भजन्ते माम अन्यक्वात् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ईशा। उस व्यक्ति को समान नहीं समझना चाहिए। पहले उसका जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन अब वो जो लग गया है इसमें भगवान के कार्यों में, तो वो साधु उसको मानना चाहिए। पढ़िए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्म हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बात पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्त का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बात करें, जिसमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतः उन्होंने अपना नाम दबीर खास और साकार मल्लिक रखा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतः गोस्वामी उपाधि वंशगत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हुआ हो। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु बोले क्या मतलब इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो अन्य परिवारों से संबंधित हैं उसमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के हों, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि ओह यह अमरीकी गोस्वामी है, इसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। न ही यह सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही थी। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रमाणिक नहीं है, किंतु श्री रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न हैं। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ज्यों ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है, उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावना आंदोलन का एक दिव्य विज्ञान है। इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त दोषों से रहित है। परम निवृत्त सारणम। मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। ज्यों ही कोई ईर्ष्या करता है उसे परम हंस के पद से गिरा दिया जाता है। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोष पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है।
निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर छठे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए, किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखना चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति के किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है। इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। जो लोग कृष्ण भावना अमृत को किसी विशेष वर्ग के भक्तों का किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नौसिखिए उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाइयों का अनुभव हुआ है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना का प्रयास करते हैं। हमें अनेक इस प्राकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान को गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उस सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्तिप्रद ना हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्ति की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव एवं शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटि से सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। नवदीक्षित वैष्णव प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नवदीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। ना तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों को उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में श्री रूप गोस्वामी का उपदेश का सार यही है। हरे कृष्णा। इस छठवें श्लोक में इन्होंने बताया रूप गोस्वामी ने कि जो गुरु के पद पे हैं उनको मतलब दोष दृष्टि से नहीं, जो नवदीक्षित भक्त हैं जो अभी नया नया आए उनको नहीं मालूम है, तो गुरु को दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। देखने से क्या होगा, वैष्णव अपराध होगा और उनका पतन हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दोष दृष्टि होने से क्या भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पूरा सारे दिया हुआ कि रूप गोस्वामी ऐसा बता रहे हैं छठवें श्लोक में। माता जी यहाँ पे प्रभुपाद जब अमेरिका गए और लोगों को वहां से जब शिष्य बना के लाए हैं तो उस समय जो उन्होंने कठिनाई फेस की है, वहां से आए हुए लोगों को गुरु मानने में लोगों को पहले ऐतराज हो रहा था ना कि भाई ये अमेरिका से आए हुए हैं, उन लोगों को
नए नए जो बनने हुए भक्त लोग थे तो वो उस पे अपराध कर रहे थे। उसी के लिए बोले कि मतलब उस समय उपाधि भी देने में उनको डर लगता था कि जो बहुत से लोगों को लेके चल रहे थे लेकिन अपराध भी हो रहा था। उसीलिए बोले कि नव दीक्षित लोगों को जो है इस वैष्णव का अपराध नहीं देखना चाहिए। प्रभुपाद ऐसे बताया क्योंकि उनको बहुत कठिनाई हो रहा था। जो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे वो लोग मान नहीं रहे थे उनकी बातों को, कितना कुछ मान रहे थे, कुछ विरोध कर रहे थे प्रभुपाद का। अपने यहाँ ही आके गौरिया मठ में और इस सब में प्रभु बताते हैं कि ये सबके बीच में उस समय बहुत मतलब आपस में वो हुआ है। वही बोल रहे हैं कि उस समय जो है कुछ लोग ईर्षालु हो जाते हैं कि अब विदेश से आए हुए लोगों को कैसे वैष्णव बना रहे हैं। जो आज हमारे यहाँ प्रभु लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, वो गुरु भी बने हुए हैं, गुरु बना रहे हैं। तो उन लोगों के प्रति जो फेस किए थे वही सब बताएं। हाँ माता जी, श्लोक नंबर 7 ले कर लेंगे। ये 11 श्लोक है माता जी, 7 ले लेते हैं, अभी तो 4 बजे। आज अभी तो है 20 मिनट तो है, थोड़ा 20 पढ़े। मिनट। हाँ 20 मिनट है। श्लोका माता जी श्लोका ले रहे हैं, उसके बाद पढ़िएगा। हाँ। जात कृष्ण नाम चरितादि सिप्तात विद्या कृष्ण नाम चरिता दीप्त विद्या पित्तोक्त रस असानस्य नारोचिकानु रसनास्य नारोचिकानु किं दत्त्वा खलु सर्वजुष्टा आदरात् अनुदिनं सह एव जुष्टा त्वाद्विक्रमात् भवति तद्गदमूलहन्ति स्वादिप्रमाद भवति तद्गदमूलहन्तरि। अपनी कृपा माता जी आप पढ़ेंगे आगे। जी माताजी। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण यहाँ पे दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि जिसको पीलिया रोग होता है तो उसमें जो मिश्री उसको दिया जाता है ना, तो उसको तीता लगता है मिश्री, उसको मीठा नहीं लगेगा। जबकि मिश्री है मीठा, उसको तीता लगता है। लेकिन उसी मिश्री को खाते 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 जब उसका दवाई भी वही मिश्री है, उसका वही है, लेकिन वो खाने में तीता लगेगा, वो नहीं खाना चाहता। लेकिन खाते खाते उसी को बाद में मीठा लगने लगेगा, रोग ठीक हो जाएगा। इसी तरह बताया कृष्ण भगवान का जो नाम है, लेने में पहले रुचि नहीं लगता है। बिना रुचि का भी हम नाम लेते रहेंगे, एक दिन उसमें स्वाद हमको आने लगे। भगवान के नाम में हमें भक्ति भी जागृत हो जाएगी और स्वाद भी हमको मिलने लगेगा, रुचि भी लगने लगी। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। अतएव स्वभावतः वे सबों के प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है। किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के सत्रवाव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या, अज्ञान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वादन लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीव श्री भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साज सामान का मधुर आस्वादन प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी।
इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावना अमृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावना अमृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावना अमृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली से अधिक रुचि लेता है तो वह रुग्ण अवस्था में है, ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था तो श्री भगवान का सनातन दास बने रहना है। जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यो दास। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के बाहरी गुणों से आकर्षित होकर भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुरा आश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुरा आश्रय में श्रद्धा रखता है उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावना अमृत हरे ग्रहण कृष्णा। करके माता जी बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। कोई पढ़ ले माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, यहाँ पे पैराग्राफ हो ही गया है। ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर दिया गया कि मतलब भगवान के शरण में ना रहकर जो भौतिक लोगों की शरण में रहते हैं, जो व्यक्ति उनको दुराश्रय मतलब दुराश्रय के आश्रय में रहते हैं, उन अविद्या उनका ज्ञान रहता है, इस कारण वो ये समझ नहीं पाते। कृष्ण भावना भावित लोगों को वे नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया गया, कहते हैं जो भगवान यहाँ पर सनातन मतलब भगवान का हम लोग जीव है भगवान के नित्य दास हैं और इस बात को हम भूलकर माया में फंसे हुए रहते हैं और मिथ्या बुरी शरण में हम लोग आ जाते हैं, जिससे दुराश्रय उनकी श्रद्धा में दुराश्रय हो जाता है और श्रद्धा कर देते हैं इस तरह। और आगे पढ़ेंगे माँ मुक्तामणि माता जी, आप पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तबीयत खराब है, बुखार लगा है माता जी। ठीक माता जी। पढ़े माता जी। पढ़िए माता जी। ऐसी अवस्था में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेश को स्वीकार नहीं करता। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता चाह वे राजनीतिक हों या दार्शनिक या विज्ञानी, अंधे हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। भगवद गीता के मतानुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतः वे वास्तविक धूर्त और मनुष्य में अधम हैं। नामा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया परिज्ञाना आसुरं भावाश्रितः। जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख है, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है और जो आसुरों का नास्तिकवादी स्वभाव ग्रहण किए हैं, वे मेरी शरण नहीं आते। हरे कृष्ण माता जी। 1 मिनट मैं पढ़ूं माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता 7.15। ऐसे लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं आते और जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आने के इच्छुक है उनको तो विशेष विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का उत्साह पूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया
रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इस प्रकार मानवता की वर्तमान भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावना अमृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें श्री भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। यद्यपि कृष्ण भावना अमृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, फिर भी श्री रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भव रोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावना अमृत को बड़ी ही सावधानी से तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना होगा। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि श्री भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। चेतो दर्पणम मार्जनम, अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अंधकार को जन्म देती है। वास्तव में रोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यही चेतना शुद्ध की जाती है, तो भव रोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय की समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी है। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान हरे कृष्णा। यहाँ पे प्रभुपाद जी हम लोग को बतला रहे हैं कि जो ताप में मानसिक जो ताप है उससे मुक्त होने के लिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे तो वो उस अग्नि से हम जलेंगे नहीं। कि जो मन में जो चिंता रहती है, जब भगवान का जप करेंगे तो चिंता से हम मुक्त हो जाएंगे। आगे पढ़ी माता। श्री भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं: अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। जो नव दीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन आरंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं और यदि भक्त इनसे बचा रहता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादवाग्नि निर्वाण परम कहलाता है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है तो ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। सारांश यह है कि भव रोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विशेषतः ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। मनुष्य को श्रद्धा के साथ सुबह आरंभ करना चाहिए और जब कीर्तन करने से वह श्रद्धा बढ़ जाती है तब वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहां भगवान श्री कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुड़वाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। भले ही वह नकल मात्र हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग कर्म से गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसका दीक्षा हो जाती है और यह अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र की प्रतिदिन 16 माला जप करके और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा धूर्त कीड़ा से अपने को दूर रखकर श्री भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकवादी
जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वह न तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथा कथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है और न ही धूम्रपान करके या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। वो न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है और न ही अपना समय तर्क वितर्क करने या धूत कीड़ा में बर्बाद करता है। इस तरह से वह समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का घोतक है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़िए। जी माता जी। जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। यह भाव कहलाता है। श्री भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष इस तरह बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्मा बुद्धि से रहित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती। यद्यपि माया विद्यमान होती है, इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण और भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावना अमृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता और यदि वह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावना अमृत अपनाने से मनुष्य कर्म से मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। निसंदेह वह अंधकार का अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.31 में पुष्टि हुई है। कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाई मायार अधिकार। भगवान श्री कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जहाँ धूप होती है वहाँ अंधकार नहीं रहता। जो ही मनुष्य कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अर्थात बहिरंगी शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में बताया कि जब मनुष्य शुद्ध भक्ति में आज शुद्ध भक्ति करने लगता है, उत्तम भक्ति में आ जाता है, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम में, तो उसका मतलब माया से जो भौतिक जगत में जो प्रभाव है उसके ऊपर नहीं पड़ता। भौतिक जगत में तो रहेगा, नहीं तो जाएगा कहाँ, भौतिक जगत में ही तो रहता है, लेकिन एक छाया की तरह। जैसे सूर्य है तो सूर्य के प्रकाश में रहता है, अंधकार उसका माया का जो अंधकार उसके मन से दूर हो जाता है। उससे हमेशा भगवान का ज्ञान रहता है और भगवान में ही हमेशा लगा रहता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, भगवान की सेवा करता है। इसी तरह और श्लोक नंबर 7 पूरा हुआ और हम लोग कर लेंगे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीला रूप गोस्वामी की जय। जय हरे कृष्णा।